धौलपुर जिले के बाड़ी एडीजे कोर्ट ने वर्ष 2008 के एक मामले में दस्यु अवतार गुर्जर को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 6,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अपर लोक अभियोजक शैलेंद्र मथुरिया ने बताया कि 20 जनवरी 2008 को एडीएफ प्रभारी महावीर प्रसाद सोलंकी ने बसईडांग पुलिस थाना में मामला दर्ज कराया कि टपुआ सायपुर के जंगलों में दस्यु सरगना जगन गुर्जर अपने 15-20 साथियों के साथ डकैती की योजना बना रहा था। जिस सूचना पर पुलिस को दो पार्टियों ने पुलिस की घेराबंदी की तो पुलिस और डकैतों में मुठभेड़ हुई तो डकैतों की गैंग ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत फायरिंग कर दी। उस वक्त मामले में एडीजे सुंदरलाल अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी अवतार और रामोतार को 10 वर्ष की सजा के साथ 6,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मामले के अन्य आरोपी डकैत जगन गुर्जर, पान सिंह, जगन सिंह, हल्के पातीराम और बनवारी को 16 जनवरी 2017 को सजा सुनाई जा चुकी है। मामला ये दिनांक 20 जनवरी 2008 का है। एडीएफ इंचार्ज महावीर सिंह सोलंकी को सूचना मिली कि टपुआ सायपुर पर जगन डकैत अपने साथियों के साथ किसी वारदात को अंजाम देने के लिए बैठा हुआ है, जिस पर पुलिस के द्वारा पार्टियां बना के उनकी घेराबंदी की गई, जिसमें डकैतों ने पुलिस को जान से मारने की नीयत से कई राउंड फायरिंग की, जिस पर महावीर प्रसाद सोलंकी ने थाना बसईडांग पर मामला दर्ज कराया, जिसका विचारणा न्यायालय श्रीमान एडीजे साहब के यहाँ पूर्व में 7-8 मुलजिमों को 10 वर्ष की सज़ा हो चुकी, जिसमें से एक मुलजिम राम अवतार और अवतार मफरूर था, जिसको आज न्यायालय श्रीमान एडीजे साहब ने फैसला करते हुए 10 वर्ष की सज़ा सुनाई। धौलपुर जिले में 3 दिन से लगातार पड़ रही कड़ाके की सर्दी का कहर जारी है। 3 दिन पूर्व पड़ी बारिश से सर्दी का असर अधिक हो गया है। वहीं घने कोहरे ने वाहनों और दिनचर्या की रफ्तार धीमी कर दी है। घनघोर कोहरा और सर्दी ने आमजन का जनजीवन खासा प्रभावित कर दिया है। 3 दिन पूर्व हुई बारिश से सर्दी का असर बहुत बढ़ गया है। रबी फसलों में गेहूं, सरसों और मटर के लिए कोहरा और सर्दी काफ़ी लाभकारी मानी जा रही है, लेकिन आलू की फसल इससे प्रभावित हो सकती है। सड़कों और बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। बाहर लोग अलावों का सहारा ले रहे हैं या अधिकांश घरों में कैद हैं। सड़कों पर जाम जैसे हालात बने हुए हैं। आवागमन पूरी तरह से प्रभावित है। वाहनों की रफ्तार काफ़ी धीमी हो गई है। वाहन चालक सड़कों पर हेडलाइट जलाकर रेंगते हुए चल रहे हैं। जिले के तापमान में काफ़ी गिरावट आने की संभावना दिखाई दे रही है। हालत 2 दिन से लगातार घना कोहरा है। घना कोहरे की वजह से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित है। बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए स्कूल जाना मुश्किल हो रहा है। विजिबिलिटी बहुत कम है और वैसे फसल के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन प्रशासन को चाहिए कि छोटे छोटे बच्चों को ध्यान में रखते हुए कुछ 2-4 दिन की 5वीं क्लास तक की छुट्टी कर दी जाए तो बहुत बेहतर होगा। ये घना कोहरा है, कोहरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, पूरी तरह से जनजीवन प्रभावित है। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना इलाके की गुर्जर कॉलोनी में हाई टेंशन लाइन का तार टूटने से बड़ा हादसा होने से टल गया। हालांकि हादसे में एक महिला के झुलसने के साथ एक गाय और कुत्ते की मौत हो गई है। घटना से कॉलोनी के लोगों में विद्युत निगम के खिलाफ आक्रोश व्याप्त है। कॉलोनी के लोगों ने बताया कि कॉलोनी में आए दिन हाई टेंशन लाइन के तारों में ढीला होने पर स्पार्किंग होती थी, जिसकी शिकायत विद्युत निगम को करा दी गई थी, लेकिन विद्युत निगम के कर्मचारियों ने ध्यान नहीं दिया। आज लाइन में स्पार्किंग होकर तार टूट गया, जिससे कॉलोनी के घरों में करंट दौड़ गया। करंट हादसे में एक महिला झुलस गई, वहीं एक गाय और कुत्ता की करंट के चपेट में आने से मौत हो गई। हादसे से कॉलोनी के लोगों में विद्युत निगम के खिलाफ रोष व्याप्त है। आज सुबह 5 बजे बिजली का तार टूट गया है, जिसमें हमने कई बार फोन किया है तो फोन उठाते नहीं है सरकारी कर्मचारी। भैया हमारे जस्ट घर के बगल में बिजली घर है, पर उनकी लापरवाही से ये हादसा हुआ। एक गाय मर गई है, एक कुत्ते की जान चली गई है। हमारे को आए दिन ये हादसा होता रहता है। हर 2-3 दिन बाद यही तार टूटता रहता है, पर वही तार को ये मतलब जोड़ के चले जाते हैं, पर ये नया तार मतलब नहीं लगा सकते। इसके कारण ये गाय हमारी मर गई है, एक कुत्ता मर गया है और बच्चे गली में खेलते रहते हैं। हर 2-3 दिन बाद यही बाल बच्चे हैं और बच्चे भी बाल बच्चे हैं। एक महिला झुलस गई है, इसकी तबीयत अब काफ़ी सुधार है। धौलपुर जिले के सैंपो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर गुरुवार को बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला उपाध्यक्ष सत्यप्रकाश शर्मा, अध्यक्षता ब्लॉक अध्यक्ष विनीत शर्मा ने की।
वहीं विशिष्ट अतिथि कांग्रेसी नेता महेश शर्मा रहे। इस अवसर पर कांग्रेसियों ने प्रियंका गांधी को पार्टी में शामिल होने पर और राष्ट्रीय महासचिव बनाए जाने पर हर्ष व्यक्त किया। कांग्रेसियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर हर्ष व्यक्त किया और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर ब्लॉक अध्यक्ष विनीत शर्मा ने कहा कि प्रियंका गांधी के कांग्रेस पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। प्रियंका गांधी के आने से कांग्रेस मजबूत होगी। प्रियंका में कुशल और पारदर्शी नेतृत्व की क्षमता है। आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी बड़ा दल उभरकर सामने आएगा। पिछले 4.5 साल के भाजपा के शासन से आमजन त्रस्त हो चुका है। सत्ता में आने पूर्व जो वादे किए थे वह सब खोखले साबित हुए हैं, जिसका जनता ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव जिताकर जवाब दे दिया है। प्रियंका गांधी में दादी इंदिरा गांधी की झलक दिखाई देती है। देश की राजनीति में प्रियंका गांधी का आगमन शुभ संकेत है। इससे कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा समल मिलेगा। इस अवसर पर प्रवक्ता सुभाष शर्मा, प्रमोद पुजारी, रामप्रकाश शर्मा, रामावतार परमार, भूरा शर्मा, मनीष शर्मा, विमल शर्मा, रणवीर मरैया आदि मौजूद रहे। श्रीमती प्रियंका गांधी जी को अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महासचिव बनाए जाने पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सैयदपुर पर सभी कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर बड़े हर्षोल्लास से जश्न मनाया, एक दूसरे का मुंह मीठा किया और साथ ही अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान राहुल गांधी जी का हम पूरी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सैयदपुर की ओर से आभार व्यक्त करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। और इस श्रीमती प्रियंका गांधी जी के कांग्रेस में सक्रिय रूप से आने से निश्चित ही कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी और आने वाले लोकसभा चुनाव में जो 2019 में होगा उसमें कांग्रेस पार्टी पुनः सत्ता में आएगी और देश में विकास की रफ्तार जो रुकी पड़ी है वो आगे बढ़ेगी। धौलपुर जिले की कौलारी थाना इलाके में मानवता को कलंकित करने वाली घटना सामने आई है। 18 जनवरी को लावारिस अवस्था में मिली वृद्ध महिला की मौत का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। वृद्ध महिला के सगे भतीजे ने ही सरसों के खेत में गर्दन दबाकर और फांसी का फंदा लगाकर हत्या की थी। आरोपी भतीजा बुआ की संपत्ति का वारिस बनना चाहता था। कौलारी एसएचओ रामकेश मीणा ने बताया कि 18 जनवरी शुक्रवार को बसई नवाब पुलिस चौकी के पास लावारिस अवस्था में 60 वर्षीय वृद्ध महिला की लाश सरसों के खेत में मिली थी। पुलिस ने शव की शिनाख्त कराई तो मृतका की पहचान सरवती पत्नी निवोही लाल गांव सोन थाना खिड़ागढ़ जिला आगरा के रूप में हुई थी। पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराकर मामले में मुकदमा पंजीबद्ध किया। पुलिस ने अनुसंधान करते हुए पाया कि मृतका सरवती के भतीजे ने ही संपत्ति के लालच में हत्या की है। आरोपी अपने गांव नेदेरा कला से टेम्पो में बिठाकर बुआ को सोन गांव छोड़ने गया था, लेकिन बसई नवाब पुलिस चौकी के पास सरसों के खेत में बुआ को ले गया, जहां आरोपी ने पीछे से गर्दन को पकड़कर दबा दिया। जब बुआ की सांस चलने लगी तो आरोपी ने साड़ी का फंदा लगाकर फिर से गर्दन को दबा दिया, जिससे बुआ की मौत हो गई। घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी की बुआ के कोई संतान नहीं है। आरोपी बुआ की संपत्ति का वारिस बनना चाहता था, इसलिए आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया है। आरोपी को मुखबिर की निशानदेही पर खेड़ागढ़ से गिरफ्तार किया है। ये जब 18 जनवरी 2019 को हमें सूचना मिली कि कस्बा बसई नवाब के पास सरसों के खेतों में एक 60-65 वर्ष की लेडीज है, उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। इस सूचना पर मैं पहुंचा मौके पर और देखा तो वहाँ एक करीब 60-65 वर्ष की लेडीज थी जो सरसों खेत में मरी हुई पड़ी थी। तो उसके गले में फंदा भी लगा हुआ था, अपनी साड़ी का, जो साड़ी पहन रखी थी उसी का फंदा लगा हुआ था। फिर उसके बाद में उसकी आसपास के लोगों से पूछताछ की तो उसके बारे में किसी ने जानकारी नहीं बताई कि कौन है। तो फिर उसको जो डेड बॉडी है उसको मोर्चरी में रखा, बसई नवाब जो मोर्चरी उसमें रखा और फिर उच्च अधिकारियों को हालात निवेदन किए, एसपी साहब को, एडिशनल एसपी साहब को, श्रीमान सीओ साहब सैंपल को भी हालात निवेदन किए। तो सभी ने बताया कि शनाख्ती तक इसका वेट करो और शनाख्त होने के बाद में कार्रवाई की जाएगी। तो उसके बाद में 20 तारीख को जो मृतका है उसकी अपने पति ने शनाख्त की और एक नामजद रिपोर्ट दी, उसने मुकदमा दिया लिख करके। 3 आदमियों का नाम था उसमें, दीपू, सुनील और लक्ष्मीकांत। तो इनके नामजद रिपोर्ट दी। इस पर श्रीमान एसपी साहब, श्रीमान एडिशनल एसपी साहब और श्रीमान सीओ साहब सैंपल के द्वारा मैंने एसएचओ को निर्देश दिए कि
पृथक टीमें गठित करें और आरोपियों को शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तार कर मामले का खुलासा करें। इस पर मेरे द्वारा थाने पर 2-3 टीमें गठित की गई, जिसमें एएसआई ठाकुरदास जी, एएसआई सुरेंद्र जी बसे नवाब चौकी इंचार्ज और हेड कांस्टेबल शिव गणेश, हेड कांस्टेबल मोहन सिंह जी और कांस्टेबल रणवीर, कांस्टेबल हरेंद्र और थाने का समस्त जाब्ते को पृथक टीमों में विभाजित करके और आरोपियों की तलाश के बाबत जगह जगह पर भेजा, जिसकी आज मुझे सूचना मिली, जरिए मुखबिर सूचना मिली कि जो आरोपी है सुनील, वो कस्बा खैरागढ़ में कहीं जाने की फिराक में बैठा हुआ है। तो मैं और जो मेरे साथ जो जाब्ता था वो मौके पर पहुंचे और उसको वहां से लेकर के आए, दस्तयाब करके लेकर आए और थाने पर पूछताछ की। तो उसने दौरान तफ्तीश बताया कि मैंने ही मेरी बुआ को मारा है 18 तारीख को, और मैं उसकी संपत्ति को लेना चाहता था, मैं उसका वारिस बनना चाहता था, इसलिए मैंने पहले तो उसका गला दबाया, फिर उसके बाद में उसमें सांसें चलती रही तो मैंने उसकी साड़ी से फंदा लगा करके उसको मारा है। बाकी अभी अनुसंधान जारी है, जैसे भी होगा वो कार्रवाई की जाएगी। धौलपुर जिले के सेंपऊ थाना क्षेत्र के गांव खपरेला के सैकड़ों की तादाद में महिला और पुरुषों ने आज मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने पुलिस की कार्यशैली को लेकर आक्रोश जताया है। ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर न्याय की मांग की है। ग्रामीणों ने ज्ञापन में बताया है कि 9 जनवरी को सेंपऊ थाना इलाके के गांव खपरेला में 4 हथियारबंद बदमाश चोरी करने आए थे। बदमाश एक ग्रामीण के घर के सामने से टाटा लोडिंग गाड़ी को उठाकर ले जा रहे थे, तो ग्रामीणों ने 2 बदमाशों को पकड़ लिया और 2 बदमाश फायरिंग कर खेतों में फरार हो गए। फायरिंग में करीब आधा दर्जन ग्रामीणों को गोली लगी। घटना ये आक्रोशित ग्रामीणों ने पकड़े गए दोनों बदमाशों की पीट कर हत्या कर दी थी। ग्रामीणों ने बताया कि मामले में पुलिस ने 2 ग्रामीणों को आरोपी बनाकर जेल भेज दिया है। वहीं करीब 100 ग्रामीणों के खिलाफ मुकदमा पंजीबद्ध किया है। पुलिस मामले में निर्दोष ग्रामीणों को फंसाना चाहती है। वहीं वारदात को अंजाम देकर भागे 2 बदमाश पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। करीब सैकड़ों की तादाद में महिला और पुरुषों ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर मामले में निष्पक्ष जाँच की मांग की है। कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए मुख्यमंत्री के नाम से आए हैं। हम खपरेल में जो मुठभेड़ हुई चोरों के साथ में, जिसके खपरेल गांववासी को 5-6 लोगों के गोली भी लगी है और उधर से मुठभेड़ में 2 लोग मारे गए। उसके बाद में पुलिस ने 2 लोगों को हमारे को गिरफ्तार कर लिया, जबकि चोरों को अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। निश्चित तौर पर हमारा ये मानना है कि हम सभी गाँव वालों को न्याय मिले, ऐसा मानना है। रात के 9 तारीख को बदमाश ने और 50 डकैती डाल ली और मार्शल ने ले जाए को गाड़ी ले जाके तैयार रही और फिर मोड़े से मुठभेड़ हुई। 5-6 लोगों ने क्या गोली मारी और 4 को और गांव वाले ने खबर पड़ी, पूरे गांव से झगड़ा हुआ, 2 चोर मारे गए और सहायता करो पुलिस ने हमारे 2 लोग गिरफ्तार करके जेल भेज रहे हैं और रात को बदमाश परेशान कर रहे हैं और कल एक बिक्की जड़ी मिली है और साहब बहुत ज़्यादा परेशान है। तो पूरा राजस्थान सरकार हमारी सेवा करे। धौलपुर जिले की सेंपऊ थाना पुलिस ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी 10 दिन पूर्व नाबालिग को बेला फुसलाकर भगाकर ले गया था। पुलिस ने नाबालिग को दस्तयाब कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सेंपऊ थाना SHO अभिजीत कुमार ने बताया कि थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने नामजद आरोपी के खिलाफ 15 वर्षीय नाबालिग को भगाकर ले जाने का मामला पंजीबद्ध कराया था। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए नाबालिग को पूर्व में मुखबिर की सूचना पर दस्तयाब कर लिया था। पुलिस ने नाबालिग का मेडिकल बोर्ड द्वारा मेडिकल कराकर IPC की धारा 164 में मजिस्ट्रेट के समक्ष कलमबद्ध बयान दर्ज करा दिए थे। पुलिस ने टीम गठित कर आरोपी राजकुमार पुत्र रुस्तम ठाकुर निवासी पथरा को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी युवक नाबालिग को अज्ञात शहर में ले गया था, जहां उसने नाबालिग के साथ दुष्कर्म को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। सेंपऊ पे मुकदमा नंबर 17/19/363-66 में दर्ज था। नाबालिग लड़की को भगा के ले जाने का आरोप था राजकुमार नाम के व्यक्ति पर। लड़की को दस्तयाब करने के बाद आरोप सिद्ध हो गया। आरोपी को कल शाम को गिरफ्तार किया था। अभी PC मांग रहे और पूछताछ की जा रही है। पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तार किया है।
राजकीय महाविद्यालय धौलपुर में खेल महोत्सव 2019 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजाखेड़ा विधायक रोहित बोरा द्वारा खेल महोत्सव का विधिवत उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि खेलों द्वारा विद्यार्थियों में टीम भावना का विकास होता है। खेल खेल की भावना से ही खेला जाना चाहिए। विशिष्ट अतिथि कमल कंसाना सभापति नगर परिषद धौलपुर ने कहा कि वे इस महाविद्यालय के छात्र रहे हैं तथा पढ़ाई के साथ साथ खेलों पर भी ध्यान देना चाहिए। आउटडोर गेम्स स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है, अतः मोबाइल पर गेम ना खेलकर विद्यार्थियों को आउटडोर गेम्स खेलने चाहिए। विशिष्ट अतिथि गिरीश गुर्जर वरिष्ठ अधिवक्ता एवं समाज सेवी ने कहा कि खेलकूद सप्ताह खेल तक ही सीमित नहीं है, ये विद्यार्थियों को ऊर्जावान एवं उत्साहित बनाने के लिए है, अतः खेल प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। प्राचार्य प्रोफेसर BK कुलश्रेष्ठ ने कहा कि विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम तक सीमित न रहकर खेल जरूर खेलना चाहिए। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। कार्यक्रम में रेड हॉट डांस ग्रुप द्वारा मनमोहक प्रस्तुतियां दी गईं। डॉक्टर SK जैन एवं डॉक्टर AK वर्मा ने आगंतुक अतिथियों का महाविद्यालय पधारने पर आभार ज्ञापित किया। अंत में छात्र संघ अध्यक्ष हरगोविंद सिंह बघेला ने सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर अनुज कुमार तथा डॉक्टर श्याम कुमार मीणा ने किया। श्री चित्रगुप्त समिति कास्त समाज द्वारा बुधवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 122वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। समाज के जिला अध्यक्ष अमरीश श्रीवास्तव ने अपने संबोधन में कहा है कि देश के युवाओं को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आदर्शों पर चलकर राष्ट्रभक्ति की शिक्षा लेनी चाहिए तथा राष्ट्र हित में तन मन धन से साथ सहयोग करना चाहिए। अखिल भारतीय कास्त महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजीव श्रीवास्तव ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसा व्यक्तित्व विश्व इतिहास में कोई दूसरा नहीं हुआ है, जिसने अपने देश की आज़ादी के लिए अन्य देशों में सेना का गठन किया हो और देश को आज़ादी दिलाई। कार्यक्रम का संचालन करते हुए जिला महासचिव गोविंद सक्सेना ने समाज की आगामी योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर लक्ष्मण स्वरूप श्रीवास्तव, केशव सक्सेना, कृष्ण गोपाल श्रीवास्तव, शंकर लाल सक्सेना, जयप्रकाश श्रीवास्तव, प्रशांत श्रीवास्तव सहित उपस्थित थे।